हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th दैट इज सेट्स। इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इसका मैंने कुछ काफ़ी वीडियोस डाली हैं, अपलोड की हैं, जिनमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं अपलोड किया, सीधा एक्सरसाइज अपलोड की है। रीज़न क्या है, उन चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन की नीड ही नहीं है हमें, बिकॉज मैंने एक्सरसाइज में हर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है। बट ये चैप्टर ऐसा है जिसको पहले डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। आप अगर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखना। इंट्रोडक्शन से आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा, तो आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएंगी। इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल हर टॉपिक की मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं सेट्स चैप्टर। सबसे पहले सेट्स होता क्या है, व्हाट इज अ सेट। सेट किसे कहते हैं, ये देखिए, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ऑब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना एक सेट बनाता है। जैसे कि मैं कहती हूं दैट द डेज ऑफ अ वीक, एक वीक के डेज दैट इज मंडे टू संडे, ये सब एक सेट के अंदर आएंगे और एक सेट को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने डेज ऑफ अ वीक लिया तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस तरह से हम एक डेज ऑफ अ वीक को करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। यही हमारे सेट होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, दैट कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट टीचर्स ऑफ योर स्कूल। अब ये हमारा एग्जाम्पल सेट का नहीं होगा। रीजन क्या है, 5 बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल। अब वो तो आपके अकॉर्डिंग होंगी ना, कि हाँ भी एक बच्चा है उसके अकॉर्डिंग 5 बेस्ट टीचर कौन है, एक दूसरा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग कौन है, तो हम इसमें एक एग्जैक्ट नंबर्स या वर्ड्स नहीं ला सकते। सो दिस इज नॉट अ सेट। सेट किसे कहते हैं, जैसे कि डेज ऑफ अ वीक, मंथ आ जाते हैं, मंथ ऑफ अ ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। अब आपकी क्लास के बॉयज तो फिक्स है ना कि यही बॉयज हैं, सो वो सेट के अंदर आएंगे, इसको हम सेट बोलते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 फॉर्म्स में। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर को हम टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं। एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। यस, ये देखिए इन दोनों में क्या होता है। सबसे पहले रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर्स को इन कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि हम नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4, या कुछ भी अल्फाबेट्स लेते हैं, ए बी एक्स वाई एंड सो ऑन, ये हमारी होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जिनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में हर एक नंबर को, हर एक अल्फाबेट को, हर एक टर्म को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक सेट है एक्स, मैं क्या कहती हूं, एक्स। एक्स क्या कंटेन करता है, एक्स सच दैट, हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू लेंगे। सबसे पहले एक्स, मैंने एक सेट लिया है, एक्स इज इक्वल्स टू वो सारे स्मॉल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम क्या है, एज अ स्टेटमेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऐसी प्रॉपर्टी डालते हैं जो हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैंने एक सेट एक्स लिया जिसको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, उसके अंदर
स्मॉल एक्स लिए है, स्मॉल एक्स क्या है मेरे पास, एलिमेंट्स, स्मॉल एक्स आर एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है जो मल्टीपल होंगे 2 के, सो एक्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मुझे सारे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको देखकर बता सकती हूँ कि इस सेट में हमने क्या लिया है, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिए हैं। सो अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अगर रोस्टर फॉर्म में गिवन तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही 2 मेथड होते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं अलग अलग को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको क्या है समझेंगे कि हाँ भी किस किस तरह के होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट्स। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट्स क्या होंगे, जो हमेशा खाली होंगे, वर्ड होंगे, मीन्स ऐसे खाली, जिस सेट को अंदर हम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या फिर फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम। अ सेट विच विल नॉट हैव एनी एलिमेंट, हैव नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। और हम इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं। वॉइड सेट और नल सेट किसको बोल सकते हैं हम, एम्प्टी सेट को। सेकंड हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ये भी हमें नाम से पता चल रहा है क्या होता है सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे कि मैं लेती हूं लाइक दिस, एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 2, सो दिस इज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, दिस इज अ फाइनाइट सेट, इसके अंदर ओनली 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट होंगे, जैसे हमने अभी किया था मल्टीपल ऑफ 2, जिसमें हमने लिया था 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, आगे चलता चला जाए क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 2 इनफाइनाइट तक जाएंगे, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स में हमें क्या मिलेंगे, 2 सेट्स होंगे, ए एंड बी ले लेती हूं मैं, कोई भी 2 सेट ले लिया, आर इक्वल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। मीन्स अगर ए में मैं लेती हूं 1, 2, 3, 4, सेम एज बी 1, 2, 3, 4, सो हम क्या कहेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, मीन्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है, वो 2 सेट्स लेंगे हम, लाइक ए एंड बी ले लेती हूं मैं 2 सेट्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होती है, इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। लाइक मैं ए में ले लेती हूँ 1, 2, 3 एंड बी में ले लेती हूँ 4, 5, 6, सो ए में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो हम कर चुके हैं, सो यहाँ पर टॉपिक चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं यहाँ पर सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं ये देखिए, सबसेट्स आर अ सेट ए, हम इसकी डेफिनेशन कहेंगे दैट अ सेट ए is said to be, subset is a very important topic, is said to be a subset of set B if every element of set A are in set B। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे
तो उसको हम सबसेट कहेंगे, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम इसका। यस, ये देखिए एग्जाम्पल लाइक मैं एक सेट ले लेती हूँ ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड। वन सेट आई विल टेक बी एज ए बी पी क्यू एक्स वाई जेड। अब यहां पर हम क्या कहेंगे, दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए हमारा क्या है, यहां पर सबसेट है बी का। क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करते हैं। बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जिसको हम सबसेट बोल रहे हैं कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट हमारे उस नेक्स्ट सेट में होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट का एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। लाइक ए मैं लेती हूं एक्स वाई एंड जेड, एंड बी लेती हूं मैं ए बी एक्स वाई। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास ए, क्या हमारा ए सबसेट होगा बी का? दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। क्या ए सबसेट होगा बी का? नो, बिकॉज जेड इज एन एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन बी। z हमारा a में है लेकिन b में नहीं है, लेकिन सबसेट क्या कहता है कि उस सेट के सभी एलिमेंट अनदर सेट में होने चाहिए, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो हम क्या कहेंगे, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पावर सेट्स। ये देखिए पावर सेट्स क्या होता है। Power set is a collection of all subsets of a set A। मीन्स एक सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन पावर सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इधर एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैं एक सेट ले लिया मैंने ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसके सबसेट्स लिखते हैं हम, क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए में क्या आएगा, 1 एक सबसेट है ए का। नेक्स्ट मैं सबसेट ले लेती हूँ 1 2, नेक्स्ट एज 2 3, नेक्स्ट एज 2 3। सबसे पहले अलग अलग ले लिए 1 2 3, देन 2 2 के पेयर 1 2 2 3, और एक हमारा बच गया 1 3। एक हमारा सबसेट होगा कंप्लीट सेट 1 2 3। 1 2 3 कंप्लीट भी तो ए में कंटेन करता है, और एक मेरे पास होगा 5। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। सो यहाँ पर देखिए कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मीन सारे सबसेट ऑफ ए, उसका फॉर्मूला होगा 2 raised to the power n, and n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स 2 raised to the power, इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, सो 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 इज 8, और 8 ही हमने सबसेट फाइंड आउट किए हैं। सो पावर सेट ऑफ ए में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। कोई भी सेट हमें गिवन है उसके सभी सबसेट्स का कलेक्शन किस में आएगा, पावर सेट्स के अंदर हमारा आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट, अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स in a given context is defined as universal set। एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे कि मैं एक सेट लेती हूँ A, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। एक सेट लेते हैं B, विच कंटेन्स एलिमेंट 2 3 4 5 6। एक मैं लेती हूँ यूनिवर्सल सेट, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब ये यूनिवर्सल सेट क्यों कहलाया, क्योंकि ये
ए और बी के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट्स। सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सभी सेट्स के सारे एलिमेंट्स हो, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एक हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है, उसके अंदर कुछ सेट्स गिवन है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसके सभी एलिमेंट्स का सेट। सभी एलिमेंट्स, उसके अलावा भी और हो सकते हैं इसमें एलिमेंट्स, लेकिन इन सेट्स के एलिमेंट्स होना जरूरी है, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी डेटा को, किसी भी डिटेल को, किसी भी हमारे पास एलिमेंट्स है उनको वेन डायग्राम में से डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। कैसे, जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। मैं एक सेट ले लेती हूं ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 2 3 4। अब मुझे इसका एक वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए इसके अंदर 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, मीन्स ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, तो मैं कुछ ऐसे डायग्राम बनाऊंगी। ये पूरे ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल पूरे बी को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये वाला पार्ट कॉमन को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा कंटेन करेगा 2 and 3, बिकॉज 2 and 3 आर दोज नंबर्स विच आर कंटेन्ड इन बोथ सेट ए एंड सेट बी। रिमेनिंग एलिमेंट जो ए का हमारा है 1 वो इधर आएगा कहीं पर, एंड बी का रिमेनिंग एलिमेंट 4 इधर आएगा, बिकॉज 1 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, सो इस पोर्शन में आना चाहिए। सिर्फ जो हमारा ये पार्ट है इतने पार्ट में आना चाहिए, जो ये सिर्फ ए है और ये सिर्फ बी है। हमारा 4 हमारा सिर्फ बी में लाई कर रहा है, ए में नहीं कर रहा। 2 and 3 ए और बी दोनों में, तो वो कॉमन पार्ट में आएगा। और एग्जाम्पल देखिए वेन डायग्राम के, उसके बाद ही क्लियर होगा वेन डायग्राम अच्छे से। जैसे कि मैं एक सेट ले लेती हूँ ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, एक सेट ले लेते हैं बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है पी क्यू आर। अब देखिए अगर मुझे इन सेट्स का वेन डायग्राम बनाना है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ना ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, सो ये मेरा ए होगा और ये मेरा बी होगा, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको अलग अलग बनाएंगे। यही हमारा वेन डायग्राम होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हमें ए और बी 2 ही सेट्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी सेट हो सकते हैं और उसका भी वेन डायग्राम हमारा बन जाता है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाती हूँ वेन डायग्राम का, like in set A I have 1 2 3, in set B there is 3 4 5, and in set C there is 1 4 7। अब देखिए ये मेरे पास A है एक सेट जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। अब जब मैं B बनाऊंगी, B का एक कॉमन एलिमेंट 3 है जो ए और बी में है, मीन्स ए और बी में कुछ तो कॉमन है, ए और बी में कुछ तो कॉमन है। नाउ सी में देखिए 1 हमारा ए में है, मीन्स ए के साथ भी कुछ कॉमन आएगा, बी में भी हमारा 4 है और सी में भी 4 है, बी और सी में भी कुछ कॉमन आएगा। मीन्स सी का सर्कल कैसे बनेगा, जो ए और बी के कॉमन पार्ट में लाई करे, लाइक दिस। अब देखिए ए में क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 2 तो हमारा यहाँ पर आएगा। 1 मेरा कॉमन है, 1 ए और सी के साथ, ए और सी के साथ यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि ए और सी में कॉमन यही पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट हमारा, दिस पार्ट इज कॉमन इन ए एंड सी, सो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज बी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी में भी नहीं है, दैट इज 5, सो 5 मेरा यहाँ आएगा। सी में मेरा 7 है जो किसी में भी नहीं है, तो 7 मेरा ओनली सी में आएगा। 4 हमारा बी एंड सी में है, दैट इज बी एंड सी का कॉमन पार्ट ये है, तो 4 हमारा यहाँ पर आएगा। 3 कॉमन पार्ट है ए एंड बी का, ए एंड बी का कॉमन पार्ट है 3, सो ये यहाँ पर आएगा। अब अगर मैं इस सेट में एक नंबर और ले लूं, लाइक मैं ले लूं यहाँ पर 8, वो बी में भी ले लूं एंड सी में भी ले लूं, ये ए बी और सी तीनों में है ये नंबर, सो ये आएगा यहाँ बीच में, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है।
सो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की हमारी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। मीन्स वेन डायग्राम अगर हमें गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से सेट में लाई करता है। बाकी ज्यादा क्लियर कब होगा, जब हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस मीन्स हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दो हम यूज करते हैं इसके अंदर। यूनियन का हमारा सिंबल होता है ऐसे एंड इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, ऑपोजिट यू, दैट इज इंटरसेक्शन एंड दिस इज यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि टू सेट लेती हूं मैं ए एंड बी, अगर मैं इन दोनों सेट की यूनियन लेती हूं इट मीन्स इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी एज 3 7 9, so what is the answer of A union B? A union B का आंसर होगा हमारे पास 1 2 3, 3 यहाँ रिपीट है सो हम रिपीट नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे, 7 9 means it will contain all the elements of A and B. So this is called union. Next is intersection. Intersection क्या होता है, अगर मैं लेती हूँ A intersection B which implies all the common elements of the sets A and B. जिन भी सेट की हम इंटरसेक्शन करते हैं उसमें हमारे पास क्या आते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि मैं यही दो सेट लेती हूँ A एंड B, सो मेरे पास इसमें A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, इनके कॉमन एलिमेंट्स मीन्स जो A में भी है और B में भी है, लाइक 3, so only 3 will be included in A intersection B. इसको हम बोलते हैं intersection and this is called union. नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज हम करते हैं ऑपरेशंस ऑफ यूनियन की। प्रॉपर्टीज जैसे कि इंटीजर के चैप्टर में आपने की होंगी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड सो ऑन, वही हम यहाँ पर करेंगे। अब हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल यूज करते थे, यहाँ पर हम यूनियन यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहेगा यूनियन के अंदर, दैट ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू बी यूनियन ए। बात एक ही है, एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक मैं ए सेट लेती हूँ 1 2 एंड बी सेट लेते हैं 7 8, सो यहाँ पर ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 7 8 एंड बी यूनियन ए हमारे पास हो जाएगा 7 8 1 2। यहाँ भी हम 1 2 7 8 लिख सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स सारे एलिमेंट्स कंटेन करने चाहिए, यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करते, पोजीशन मैटर नहीं करती, किस पोजीशन पर कौन सा नंबर है। सो इट विल होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जैसे हमने उसमें किया था इंटीजर्स में, वैसे इधर है 3 सेट्स हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स पहले हम 2 सेट्स का यूनियन लेंगे, देन उसका थर्ड सेट का यूनियन लेंगे एंड हेयर बी और सी का यूनियन लेकर उसको ए के साथ यूनियन करेंगे, सो हमारे पास आंसर यहाँ पर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मीन्स आइडेंटिटी जैसे हम उधर करते थे कि हाँ भी कोई नंबर 2 है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, -2, ताकि इसका आंसर 0 आ जाए। ये तो हम करते थे एडिशन की प्रॉपर्टीज में। या यूनियन की प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि मैं ए की यूनियन किसके साथ करूं कि मेरे पास ए आ जाए। यहाँ पर हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी करते थे, 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती थी ताकि हमारे पास 2 ही आ जाए। मीन्स कोई भी इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती थी ताकि हमारे पास वही नंबर आ जाए। सिमिलरली ए की यूनियन किसके साथ करूं कि ए ही आ जाए, दैट इज 5।
मीन्स वो एम्प्टी होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, तभी यूनियन ए आएगी, अदरवाइज क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएंगे एंड वो यूनियन ए नहीं बनेगी। आफ्टर दैट आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है, दैट ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। ऑब्वियस है, एक सेट की यूनियन अगर उसी सेट के साथ करेंगे तो हमें वही सेट मिलेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, दैट इज यू यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा डिफर रखना यूनियन के सिंबल में और यू में, यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सभी सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता है, एंड ए एक सिंगल सेट है। सो अगर हम उनकी यूनियन लेते हैं, और यूनियन हमें क्या कहता है, इन दोनों के सारे एलिमेंट, मीन्स ए के सारे एलिमेंट तो यू में होंगे ही होंगे, सो इनकी यूनियन क्या आ जाएगी, यू ही आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड ए ले लेती हूँ 1 2 3। ऑब्वियस है ए मेरा यू में कंटेन करेगा, सो इनकी यूनियन क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज यूनिवर्सल सेट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन में की है वैसे इंटरसेक्शन में करेंगे। इसमें भी हमारी फर्स्ट आएगा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में अब इधर क्या आ जाएगा, उधर यूनियन का सिंबल था, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट इधर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी वही होंगे, सो हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यूज सेम आएंगी। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, दिस विल ऑल्सो बी सेम, दैट इज ए इंटरसेक्शन B intersection C is equals to A intersection B intersection C। इसके एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देती हूँ, लाइक A is equals to 1 2 3, B is equals to 3 4 5 and C is equals to 4 6 8। सो यहाँ पर मेरे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन, ए की इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा इधर 3 4 5 4 6 8 दैट इज 4। नाउ ए की इंटरसेक्शन 4 के साथ कुछ भी नहीं है क्योंकि ए में तो 4 है ही नहीं, सो दिस विल बी 5, कुछ भी नहीं आएगा इधर। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, नो एलिमेंट इज कॉमन, इंटरसेक्शन सी, सी में हमारे पास क्या होगा 3 4 5। अब इसके अंदर कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सो दिस इज ऑल्सो 5, ये सेम आ रहा है, इट मीन्स इट होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी और यू कैन से फाई। इसकी क्या होगी कि अगर फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमेशा फाई आएगा, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि फाई की इंटरसेक्शन किसी भी एक सेट के साथ होगी तो वो फाई होगा। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करते तो इसमें ए आएगा, क्यों, अब इधर कॉमन एलिमेंट्स, अब ए के अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं है यू के, यू सारे एलिमेंट कंटेन करता है ए के अंदर सारे एलिमेंट होंगे यू के, सो ए हमारा कॉमन सेट हो जाएगा, सो इट विल कंटेन कॉमन एलिमेंट्स दैट इज ए। इसके अंदर इंटरसेक्शन में लॉ ऑफ आइडेंटिटी में ही हमारी ये दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं। नेक्स्ट इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए की इंटरसेक्शन ए के साथ कोई भी एक सेट है उसके कॉमन एलिमेंट उसी के साथ तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सो दैट इज कंप्लीट सेट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हम इंटीजर की चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते थे, सेम यहाँ पर होगा। वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सिंबल 2 सिंबल 1 टाइम में आते थे। यहाँ पर हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
मीन्स ब्रैकेट से बाहर अलग सिंबल आएगा, ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट सिंबल आएगा, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करना एक तरह से ए इंटरसेक्शन बी, मिडल का साइन, ब्रैकेट के मिडल का साइन यहाँ मिडल में आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अगर हम कोई भी सेट लेके इनके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे इक्वल आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारा होल्ड हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं हम वेन डायग्राम के साथ। अगर हम वेन डायग्राम के साथ यूनियन इंटरसेक्शन देखते हैं, जैसे कि मैं एक सेट लेती हूँ ए यूनियन बी, मुझे ये क्या है एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए कैसे होगा, और मेरे पास कोई भी 3 सेट्स है ए बी सी, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये देखिए, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, एंड दिस इज अ सेट सी। मुझे यहाँ पर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स बताने कहाँ लाइक करेंगे। ए यूनियन बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के सारे एलिमेंट्स, so it will contain the portion this one, this complete portion will be contained in A union B। इसके अंदर ये सारा कंटेन करेगा। क्यों? A के हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सो कंप्लीट सर्कल, B के सारे एलिमेंट्स, B का कंप्लीट सर्कल, एंड C का जो सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स है, मीन्स जो A और B में नहीं है, सिर्फ वो पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह जाएगा और बाकी सारा हमारा शेडेड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ A इंटरसेक्शन B, ये देखिए 3 सेट्स बनाते हैं, A B एंड दिस इज C। A इंटरसेक्शन B मीन्स A और B के कॉमन एलिमेंट्स, सो A और B के कॉमन एलिमेंट्स हमारे कहाँ पर आएंगे, इस पोर्शन में आएंगे, ये इधर, ये A और B का पूरा कॉमन पार्ट है ये वाला। सो दिस इज माय A इंटरसेक्शन B, रिप्रेजेंटेशन ऑफ A इंटरसेक्शन B ऑन वेन डायग्राम। और यहाँ पर हम एक कंप्लीट एक रेक्टेंगल ले लेंगे जो हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो जो A B C के तो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता ही है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो इस पोर्शन में आ जाएगा। सेम यहाँ पर हमारा आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अब देखिए इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। A B C 3 सेट ले लेती हूं एंड दिस इज माय यूनिवर्सल सेट। अब देखिए अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करती हूँ तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब देखिए A इंटरसेक्शन B कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। A इंटरसेक्शन C कौन सा होगा, दिस पार्ट। अब इनकी यूनियन क्या होगी, इसके सारे एलिमेंट्स। तो यही पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा हमारा जो मैंने शेडेड किया है, दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। नेक्स्ट अगर हम करते हैं, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है, ऐसे ही हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब होता है, ये देखिए, लाइक मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है दैट इज 1 2 3 4 5 6, एंड मेरे पास एक सेट A है दैट इज 3 6 8 9। मुझे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है ऊपर एक ऐसे डैश बना देते हैं, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट के एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो भी यूनिवर्सल सेट में हैं, वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लाइक यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 हमारा A में है तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे, 4 5 6 हमारा A में तो ये नहीं लेंगे। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, हम जैसे कि कुछ भी फाइंड आउट करते हैं, मैं क्वेश्चन लेकर दिखाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल आपकी NCERT का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए कैसे होगा, A के अंदर है एलिमेंट 2 3 एंड B कंटेन्स 3 4 5 एंड आई हैव टू फाइंड आउट
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे एक तो ये फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है इधर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये कैसे फाइंड आउट होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 और 3 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा आपको यूनिवर्सल सेट जरूर गिवन होगा। 2 और 3 को छोड़कर लिख दीजिए 1 4 5 6 इज ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आएंगे 3 4 5 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स, दैट इज 1 2 6। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स that will contain 1 6. So this is the answer of A complement intersection B complement। ऐसे हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो, इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, इस तरह से हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स की। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट लॉज। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट लॉज में कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट एंड सेकेंड हमारी आती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। ये देखिए कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। ए क्या होगा, ए के एलिमेंट्स, अगर उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो होगा हमारे पास। एग्जाम्पल ले लेते, एक छोटा सा ही एग्जाम्पल लेंगे। यूनिवर्सल सेट लेती हूं मैं 1 2 3 एंड ए एक सेट लेती हूं मैं 1 2। अब देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स दैट इज 1 2 एंड ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर सारे एलिमेंट, 1 2 को छोड़कर 3। सो 1 2 3 इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। सो अगर यूनियन होगी इनकी तो यूनिवर्सल सेट आएगा, इंटरसेक्शन होगी तो 5 आएगा। क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़कर सारे एलिमेंट, उसकी इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो ऑब्वियस से 5 ही आएगी। जैसे कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए में मेरे होंगे 1 2, ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे, यहां मैं लिख लेती हूँ 1 2 की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 3 के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 5, हेंस प्रूव्ड हियर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूनियन की क्या हमारे पास क्या होती है, देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर कोई भी 2 सेट्स की यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिडल का सिंबल चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा एंड इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। प्रूव करते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। ए यूनियन बी, यहां पर मैं एक बी सेट भी ले लेती हूं, बी में लेते हैं हम 2 3। यूनिवर्सल से ज्यादा सेट नहीं ले सकते इसलिए मैंने 2 3 लिया है ओनली, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से आएंगे, ये देखिए इधर ए यूनियन बी में होंगे 1 2 3। इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़कर 1 2 3 को छोड़कर सारे, कुछ भी नहीं बचा तो ये 5 बन गया। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 2 को छोड़कर सारे, दैट इज 3। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2 3 को छोड़कर सारे मीन्स 1। अगर 3 की इंटरसेक्शन 1 के साथ करी तो 5 आएगा, सो ये इक्वल हो गया। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इट मीन्स अब देखिए यहां पर मेरे पास कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए सेट,
कैसे, ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर सारे एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ए. फॉर एन एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 एंड सेट ए इज 1 2. अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 को छोड़कर सारे, दैट इज 3 4. नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 3 4 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, दैट इज 1 2. एंड 1 2 हमारे पास क्या है, सेट ए. सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट ए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ empty set and universal set. empty set, कोई भी empty set है phi, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स empty को छोड़कर सारे एलिमेंट्स मीन्स यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू यू. एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट को छोड़कर सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट को छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सो दैट इज phi. Here all the properties of complement of a sets are completed. हमारे चैप्टर 1 में सेट्स में इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट यही टॉपिक्स है, सारे हमने कवर कर लिए हैं. अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.